हेलो दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हरी सब्जियां खाओ। हरी सब्जियां खाने से हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारी आई साइट अच्छी होगी। पर कभी आपने ये सोचा है कि हम हरी सब्जियों के बारे में तो बात करते हैं, पर हमारे आस पास हर तरफ जो हरी घास है, हम वो घास क्यों नहीं खाते? वो तो कितनी हरी हरी होती है। और वही घास जब गाय, बैल, बकरियां खाती हैं तो वो कितनी तंदुरुस्त रहती हैं। तो हम वो घास क्यों नहीं खा सकते? क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, और जब क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं इस बात पर रिसर्च की जाए कि हम ह्यूमंस आखिर घास क्यों नहीं खाते। एज पर द रिसर्च डन बाय प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, हमारे एंसेस्टर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले घास ही खाया करते थे। इसका मतलब घास टॉक्सिक नहीं होती और घास एक ईडेबल प्रोडक्ट है। पर फिर भी आज की दुनिया में हम इंसान घास क्यों नहीं खाते, ये एक सोचने वाला टॉपिक है। मैंने जब इस बात पर रिसर्च करना चालू किया तो मुझे इसके बेसिक दो रीजंस मिले। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि घास जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है और होता है लेग्निन। अब आप पूछेंगे लेग्निन क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ह्यूमंस या और जो एनिमल्स है वो सब एनिमल सेल से बनते हैं। वहीं जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट सेल से बनते हैं। प्लांट सेल्स में जो उसका पॉलीमर पार्ट है दैट इज नोन एज लेग्निन, और प्लांट सेल्स का लेग्निन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। वहीं अगर हम गाय की बात करें तो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। उसके पहले चैम्बर में वो स्टार्च और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और वहीं कुछ टाइम बाद जाके जब लेग्निन ब्रेक हो जाता है तब जाके वो लेग्निन को डाइजेस्ट कर पाते हैं। वहीं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट डिवाइडेड इनटू दीज चैम्बर्स, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट सपोर्टिव टू डाइजेस्ट दिस लेग्निन। अगर हम घास खाएंगे तो हम लेग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक एंड द फर्स्ट रीजन कि बिकॉज ऑफ दिस लेग्निन वी ह्यूमंस आर नॉट एबल टू ईट ग्रास। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन ग्रास। ग्रास में सिलिका की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको पता हो हमारे टूथपेस्ट में भी सिलिका होता है। ह्यूमंस को सिलिका एक माइनर क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट है अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, लेकिन अगर यही सिलिका की क्वांटिटी बढ़ जाए तो दिस कैन वियर आउट योर टीथ। हमारे दांत अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। वही सेकंड रीजन है, अगर सिलिका आपकी बॉडी में आप इनहेल कर लेते हो, आप उसको खा लेते हो, तो आवर बॉडी इज नॉट सपोर्टिव टू डाइजेस्ट सिलिका। हमारी बॉडी सिलिका को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाती और हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी अ पॉइजनस थिंग। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कोई नई बॉटल लेके आते हो या कोई दवाई की शीशी लाते हो, उसमें सिलिका के पाउचेस होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट कंज्यूम, क्योंकि हमारी बॉडी सिलिका को डाइजेस्ट नहीं कर सकती एंड इट इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। और अगर हम ग्रास को खाएंगे तो सिलिका एक्सेस में हमारी बॉडी में जाएगा, एंड दैट सिलिका कैन नॉट ओनली बिकम पॉइजनस इन आवर बॉडी बट ऑल्सो कैन वियर आउट आवर टीथ। वही गाय और जो दूसरे जानवर जो घास खाते हैं उनके दांत एक्चुअली ऑटो हील होते हैं। वो जब सिलिका खाते हैं उनके दांत अगर वेयर आउट हो जाते हैं तो ऑटो हील होकर उनके दांत वापस रिकवर हो जाते हैं। वेयरएज ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमारे दांत एक बार वेयर आउट हो जाते हैं देन दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी टू ऑटो हील। ये दो बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण ह्यूमंस घास नहीं खा सकते। पहला रीजन कि हम लेग्निन को पचा नहीं सकते, और दूसरा रीजन अगर हमने सिलिका खाया तो इट कैन बी अ पॉइजनस फॉर अस। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। Do share with your friends and family, and don't forget to like and subscribe this channel for more informative videos. Till then, bye bye.